हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा से हम भी ठीक है। आप सभी का हमारे ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सब कैसे हैं। तो दिखाएं हम आप सबको। आज दिमाग थोड़ा टेंशन ही है दोस्तों, क्या करूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। सिर्फ वीडियो या ब्लॉग बनाने का नहीं, कुछ मन ही नहीं कर रहा है। क्या करूँ, कुछ बच्चों से परेशान रहती हूँ, कुछ अपने घर के तनाव से परेशान रहती हूँ। बोलते हैं ना कि इंसान जो चीज़ से जितना भागता है ना, उसके गले उतना ही पड़ता है। जितना सोचते हैं कि घर में शांति रहे, शांति ना हो, सही से रहे, उतना ही उसका उल्टा होता है। क्या कर सकते हैं। बोलते हैं कि कितना भी कर लो, जो किस्मत में लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे न कम न उससे ज़्यादा। तो हमारे भाग्य में ही जो होगा वो मिलेगा। क्या कर सकते हैं। बोलते हैं बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ सिखाओ बताओ। देखिए, ये बनाई है बेटी मेरी। देखिए कैमरे से कैसे दिखाऊं आप सबको। ये देखिए ड्राइंग दोस्तों बनाई है। देखिए आप सबको दिखाती हूँ। देखिए मराठी का राइटिंग थोड़ा इसका साफ नहीं है दोस्तों। मराठी न इसको पढ़ने को आता है, पागल नहीं, लिखने को इसका राइटिंग साफ नहीं रहता है। हालांकि सीख रही है, धीरे धीरे बोलती है मम्मा हम कर लेंगे। तो देखिए ऐसा बुक रहता है दोस्तों ना, इसमें से ही कॉपी करना रहता है। जो स्कूल का बुक है इसमें से ही देख के पूरा वैसे ही सेम फिर इसमें देखिए बना रही है। ये देखिए अभी हुआ नहीं, पूरा कलर करना बाकी है। और भी बहुत चीज़ें बनाई हैं। ये देखिए बहुत सारा है दोस्तों। बच्चों लोग को भी देखिए, बेटा हो या बेटी, बोलते हैं इसके लिए ना, सच बोलूँ ना, मुझे ज़रूरी नहीं है कि बहुत बोलते हैं धन भी चाहिए। हम माँ से यही बोलते हैं, माँ मुझे इतना भी मत देना कि उस चीज़ का मुझे गुरूर हो जाए, इतना देना कि मेरी ज़रूरतें पूरा हो जाए। ज़्यादा नहीं कि हम उस चीज़ का घमंड दिखाएं या किसी गरीबों को हम सताएं, हमारी बुद्धि दरपुष्ट हो जाए। हमको सिर्फ हमारी ज़रूरतें भर का देना कि हमें किसी के आगे झोली फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और बच्चों को भी हम वही सिखाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जिनकी जो किस्मत में है वही होगा, बाकी तो क्या ही बोले। गुण है इसके लिए ना, बेटे बेटे पे बहुत गुरूर करते हैं दोस्तों ना। सच बोले ना तो मुझे बेटे नाम शब्द से ही साला नफ़रत होने लगा है, कि बेटे ही शब्द से मुझे नफ़रत होने लगा है। फिर वो आदमी हो, भाई हो, बेटा हो, चाचा हो, चचेरा हो, कोई भी, मतलब जेंट्स नाम से ही मुझे चिढ़ होने लगी है। क्योंकि जितनी होती है इनमें ही कमियां पाई जाती है। फिर धीरे 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 करके लड़कियों पे उंगलियां उठती हैं, औरतें पे उंगलियां उठती हैं, लड़कियां गंदा हो जाती हैं, औरतें गंदी होती हैं। हाँ, लड़के मतलब इनको हम लड़के हैं करके उस चीज़ के गुरूर रहता है, उसका अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। फिर धीरे धीरे लड़कियों को गंदा कर देते हैं, औरतों को गंदा कर देते हैं। फिर धीरे धीरे करके उनको पागल बनाने लगते हैं कि ये गलत है, ये ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है, ये करती है, वो करती है। बताइए, अगर इतना करना ही रहेगा, इस इंसान गलत ही रहेगा, तो इतना सारा झेल क्यों, मरेगी क्यों, जाके दुनिया में उड़ेगी, खाएगी नहीं? काहे के लिए इतना सारा पसारा क्यों लेके मरने का टेंशन, इतना क्यों पालने का? हाँ? पर भगवान बोलते हैं ना कि लड़कियों को ही बुद्धि देते हैं, लड़कियों को बुद्धि नहीं देते, सबको बुद्धि देते हैं। ऐसा नहीं है, बस सिर्फ लड़कों को इतना गुरूर रहता है ना अपने बेटे होने पे, कि हम बेटे हैं, हम आदमी हैं, हम कमा के खा लेते हैं, हम कोई कमा के खिलाता है। वही गुरूर ही उनको ले जाके एक दिन ऐसे रास्ते पे डाल देता है ना, वो कहीं का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। फिर दिन आ जाते हैं, नहीं संभालेंगे तो बोलेंगे हाँ कैसा है बेबी बच्चे, अपना ही परिवार नहीं संभालता तो दूसरा क्यों करेगा। तो जब उस टाइम गए थे तब नहीं समझ में आता था कि क्या करते थे, बेटा हो या आदमी हो, कोई भी हो, जब कर रहे थे तब नहीं समझ में आया था कि कौन संभालेगा। तब समझे थे क्या, माँ को समझे थे क्या, बीवी को समझे थे क्या? तो वही माँ वही बीवी फिर तुमको क्यों समझे? जाओ अपना कर लो जो करना है।
क्या बोले दोस्तों, इतना टेंशन, दिमाग टेंशन ही हो गया है ना कि बहुत एकदम साला बोलते हैं ना, ऐसे ही सच में ऐसे ही धीरे 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 इंसान ना आराम दिन मरता है, धीरे धीरे उसका जीने की इच्छा ख़त्म हो जाता है। फिर वो कदम उठाता है, वो काम करता है कि उसको जीवन में जो कभी उन्होंने सोचा है करने के लिए और नहीं उसके दिमाग में आया है, फिर एक दिन वो किया तो वो पागल, और जो दिखावा किया वो महान बन जाता है। आज के डेट में ऐसा ही है मेरे दोस्त। जो सच अपनी ईमानदारी पे जिएगा ना, उसको इतने जीने नहीं देते हैं। कैसे जीने का बताइए आप। कभी बच्चों से परेशान, कभी हालातों से परेशान, कभी आदमी से परेशान, कभी कारोबार नहीं उसके लिए परेशान, कभी कुछ कुछ ना कुछ लगा रहता है। फिर भी चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन ये फालतू गिरी जो है इसका क्या करें। ना दिमाग से जाता है ना मन से वो बातें निकलती है। चलिए दोस्तों क्या करेंगे, बोलते हैं जो बोया है उससे तो काटना ही पड़ेगा, पाले हैं तो झेलना तो पड़ेगा ही। देखते हैं कब तक और कैसा चलेगा। कितना टाइम हो गया दोस्तों, अभी तक मैं आपको बताऊं कि सिर्फ अभी तो मैं थोड़ा टाइम हुआ चाय पी हूँ। 12:13 हो गए, अभी तक खाना नहीं बनाया। इतना दिमाग एकदम पूरा मन नहीं कुछ कर रहा है। आज एकादशी था, गौशाला भी जाना रहता है दोस्तों, नहीं जाते हैं क्योंकि बारिश रहता है। जब ये सूखा मतलब बारिश नहीं हुआ सूखा रहता है एकदम तो जाते हैं, क्योंकि इतना चीकट में इतना साफ़ सफाई करके हम इतना वहाँ तक जाएंगे, पूरा पानी गाड़ी का पैर के छींटे का सब पड़ता है। तो मंदिर में जाने का मतलब है कि भगवान के चरणों में गए तो फिर इतना सारा कपड़े भी रहता है, अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए हम बारिश तक ना ही जाने का प्रयास करते हैं। बाकी का दिन जो रहता है हमारा 10 महीना तक, 8 महीना 10 महीना हम जाते हैं बराबर। भजन रहता है दोस्तों, जाते थे, लेकिन इतना मूड डिस्टर्ब हो गया है कि क्या ही बोलूँ मैं। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, क्या करेंगे। अभी का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।